गाइस वेलकम टू एफल टावर। यहाँ पे आपको वेलकम करते हैं। पहले हम लोग जाते थे लाहौर में बेरिया टाउन का जो एफल टावर है छोटा सा, वो देखते थे, फिर कराची। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि रियल वाले में भी आएंगे। लेकिन फाइनली आप देख सकते हो ये रियल पेरिस का एफल टावर। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this. अस्सलामुअलैकुम जी और गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हमारी यूरोप ट्रिप से हम लोग इस वक्त है पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल में। और मेरे साथ इस वक्त है शकील भाई और आमिर नवाब भाई। अस्सलामुअलैकुम। ये भाई जो है ना, शकील भाई पोलैंड में रहते हैं और आमिर भाई जो है ना वो पेरिस में रहते हैं। तो बड़ी खुशी हुई यार आपसे मिलके और थैंक यू सो मच अपने कंपनी के लिए। हम लोग पेरिस को अभी विज़िट करेंगे। आपको पता है कि जो पेरिस है ना, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला एक सिटी है और एक तारीख़ी सिटी है। आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुई थी और ये बहुत बड़ा सिटी भी है। 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है अगर आप पूरा रीजन की बात करें। और यहाँ पे बहुत तारीख़ी जगह है, जैसे एफल टावर का आपने सुना होगा ना, बेरिया टाउन में देखते रहते हैं, लाहौर और कराची में इनका कॉपी किया हुआ है। कॉपी किया हुआ है भी। इस बार इंशाल्लाह आपको रियल दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त भी हम जिस अट्रैक्शन पे आए हैं ये बासले का है, आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड में। और इतने लोग हैं, ये भी हालांकि अप्रैल का महीना है, ईद का दूसरा दिन है। लेकिन वैसे अगर जून जुलाई में बंदा इधर आए तो फिर तो पैर रखने की जगह नहीं, पैर रखने की यहाँ पे जगह नहीं है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है यहाँ पे। अच्छा, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। अभी तो बस स्टार्ट है। अच्छा हुआ आज का मौसम ज़रा अच्छा है। आज का मौसम आप देख रहे हैं माशाल्लाह, इधर सा थोड़ा। और ये बहुत तारीखी रोमन कैथोलिक चर्च है और सबसे सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला ये अट्रैक्शन है पेरिस के अंदर, का हार्ट एफल भी किया टावर के जाता पास। है। गाइस ये आप देख सकते हो ये सीढ़ियाँ यहाँ से गई हुई है ऊपर जाने के लिए, ये चर्च की तरफ। और अगर हम बहुत नीचे से आए ना तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर आई हुई है। और लोगों का देखे, अप्रैल के महीने में लोगों की हालत देखिए, इतने ज़्यादा लोग हैं। ये बिल्कुल एक फ्री अट्रैक्शन है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। वैसे जो है पेरिस में जो मैंने देखा है ना, तकरीबन जितनी भी जगह है सबकी एंट्री फ़ीस होती है। लेकिन ये जो है ना, इसकी ये फ्री है क्योंकि चर्च है ना। आप देख सकते हो उसके अंदर भी जा सकते हैं, कोशिश करते हैं अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ से जो व्यू आता है पूरी सिटी का, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ मैं। जी गाइस अभी जो है अंदर से विज़िट करके आए हैं ये चर्च को। बहुत खूबसूरत है अंदर से, बहुत तारीख़ी है और बहुत सारी इसके अंदर जो है ना छोटे छोटे सेक्शंस बने हुए हैं मुख्तलिफ हवालों से। और एक आप कह सकते हो कि इनका एक होली प्लेस है ये फ्रांस वालों का, क्योंकि ये जितने भी इनके एम्पायर्स वगैरह रहे हैं ना तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही। और ये भाई जो है म्यूज़िक भी बजा रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट है। रश बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। ये धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं, जितना टाइम गुजरता जा रहा है ना तो रश बढ़ता जा रहा है। ये भी स्टार्ट है अभी। अगर हम जून जुलाई की बात करें तो फिर तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। ये देखिए चर्च के सामने म्यूज़िक भी चल रहा है भाई, वाह। Ice in my veins,
veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. जी ये हमारे भाई अब्दुल वली साहब हमारे पास पेरिस में आए हैं घूमने के लिए। और ये पेरिस है, ये हमारे मुदस्सर अंकल हैं, ये शकील भाई हैं। गाइस वेलकम टू एफल टावर। यहाँ पे आपको वेलकम करते हैं। पहले हम लोग जाते थे लाहौर में पेरिया टाउन का जो एफल टावर है छोटा सा, वो देखते थे, फिर कराची। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि रियल वाले में भी आएंगे। लेकिन फाइनली आप देख सकते हो ये रियल पेरिस का एफल टावर जो पूरी दुनिया में मशहूर है और हर जगह पे इसकी रिप्लिका बनती है। और हमारे साथ है जी चौधरी मुदस्सर साहब। वेलकम सर हमारी वीडियो में। कैसे हैं आप? आपको कैसे महसूस हो रहा है यहाँ पे? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। आपको वेलकम। क्या पैगाम देंगे? ईद का दूसरा दिन है, हमारी व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? इंशाल्लाह जी खुश बाश रहें सब। अच्छा। और पेरिस जरूर विजिट कराएं तो इंशाल्लाह। पेरिस में क्या खास बात है एफल टावर के अलावा कि लोग आए? और बहुत चीज़ें हैं, आपने अभी तो शुरू किया ना, पार्टी शुरू हुई है। हाँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो यार ये देख सकते हो लोगों को कितना हुजूम है, हुजूम ही हुजूम है। राह झंडा भी 200 कमा लिया माशाल्लाह। अच्छा गाइस पेरिस में घूम रहे थे तो छोटा सा हमने वक्फा लिया है एक लंच के लिए, खाना खाएंगे यहाँ पे। ये मीना महल रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी इंडियन, या पेरिस में, और बिल्कुल करीब है एफल टावर की और ये सेंटर की। तो अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये बड़ा पाकिस्तानी फूड यहाँ पे बहुत है, लेकिन आपको पता है हर जगह पे मुश्किल है ना। तो ये आप देख सकते हो। अभी अंदर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ये ठीक जी है सर है इफ्तिखार साहब, आप रेस्टोरेंट के रूह रवां है, तो थैंक यू सो मच वेलकम करने के लिए। हम थोड़ा सा आपका ये दिखाएंगे कि किस तरह डाइन इन है और फूड वगैरह सारा कुछ इंशाल्लाह हम लोग अभी वीडियो में दिखाते हैं। तो ये है जी इनका मेन्यू, और मेरे ख्याल से ये फ्रेंच लैंग्वेज, यहाँ फ्रेंच मतलब बहुत ज़्यादा चलती है। अच्छा, इंग्लिश पसंद नहीं है इन लोगों को? नहीं पसंद है इनके ज़्यादा कस्टमर टूरिस्ट हैं और फ्रेंच। अच्छा, ये क्लासिक है। ठीक है, क्लासिक रेस्टोरेंट। अच्छा, रेस्टोरेंट को 4401, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट वन। भुट्टो साहब भी यहाँ पे खाना खा के गए। अच्छा, ये मेन्यू में तो आप देख सकते हैं तमाम हमारे जो चीज़ें हैं ना वो मौजूद है। मैक्स पकोड़ा तक का, फ़िश है, अपना बिरयानी वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। प्राइसिंग की अगर बात करें तो बहुत नॉर्मल है, 10 यूरो में तकरीबन ज़्यादातर आइटम्स है, 10, 12, 9, 8, तो यही प्राइस जो है। इवन अगर आप पेरिस में शवारमा भी कहेंगे तो वो भी इतने का होता है। तो इनका भी जो है ना ये पर आइटम जो है 10, 12 यही रेट है। तो इस नॉर्मल। अभी टेस्ट करते हैं, ये खाना आता है ना तो आपको दिखाते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। गाइस ये खाना आ गया है, ये देखिए आप पाकिस्तानी नान और ये रोटियां देख सकते हैं। ये बिल्कुल चीज़ की रोटी है, बड़ी मशहूर है यहाँ फ्रांस में चीज़ नान। और ये जो है वो है क्या है, ये सालन है गोश्त का। पेरिस में खाना, पाकिस्तानी खाना जो है ना, क्या सीन है भाई, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। जो पहला निवाला मैंने लिया है ना, अल्लाह इसमें बरकत डाले। और थैंक यू यार सो मच। नो प्रॉब्लम मेरे भाई कि यार आप तो बिल्कुल चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। नहीं, ये तो हमारे अंकल ने माशाल्लाह आपको हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा पता है यहाँ का, हर चीज़ का, जो पहली जंग अजीम हुई थी, दूसरी। जी बिल्कुल। और इसके मतलब ये कैसे आप सर्च करते हो इस हवाले को? थोड़ा सर्च भाई की स्टडी बहुत है। और फिर अंकल भी, ये हमारे इफ्तिखार बिल्लू साहब बैठे हैं, तो इनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है। सर ने तो हमें बहुत ज़्यादा मालूमात दी है पेरिस के हवाले से, और ये बहुत अरसे से यहाँ पे है। तो अभी बस फूड खाते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट करते हैं। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make.
I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, अच्छा गाइज, अभी मैं आया हूँ ये नेपोलियन बोनापार्ट का जो वो है ना, जो मज़ार कह लो, म्यूज़ियम कह लो, एक पूरा एरिया है, कंपाउंड है, वहाँ पे आया हूँ। ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो बिल्डिंग, ये यहाँ पे और इसके पीछे जो बिल्डिंग्स है, यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो दफन है, उसका जो लाश वगैरह है। और ये भी वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शन है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो है एक बहुत ही फ्रांस का तारीखी जंगी कमांडर था। 200 साल पहले जंगें लड़ी थी, फिर वो जो है एम्पीरियर बन गया था, बादशाह बन गया था, और उसको याद किया जाता है दुनिया के सबसे ज़्यादा जो रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, उसने दुनिया को तब्दील कर दिया भाई। बहुत सारी चीज़ों में से ये एक है, और मैं पर्सनली इस बंदे का फ़ैन हूँ और मैं देखना चाह रहा था। ये मेरे लिए सबसे फेवरेट जगह है, जो नेपोलियन बोनापार्ट की जो हिस्ट्री है और जो चीज़ें हैं वो तो अंदर है अभी सारा, लेकिन ये मेरे लिए इसलिए फेवरेट है क्योंकि इस बंदे की वजह से पूरी दुनिया में एक इनकलाब आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन को एग्जाम्पल बना के पूरी दुनिया में हुकूमतें चेंज हुई, बादशाहत ख़त्म की गई, एक डेमोक्रेसी कायम हुई, और जो सिविल जिस तरह की हुकूमती निज़ाम चलता है ना, वो इस बंदे की वजह से आया था, आज से सिर्फ 200-250 साल पहले। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी है और जो पुलिस हो गई और जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद दुनिया के अंदर आए हैं। और जो सेकुलरिज्म है, यानी जिसमें आपने जो है मज़हब को अलग करके हुकूमत के मामलात से, तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और फिर आगे जाके दूसरे कंट्रीज़ में यूरोप ने जो है इसको कॉपी किया, लेकिन स्टार्ट यहाँ से हुआ था, फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये भी मेरे ख्याल से तो 3rd नंबर पे सबसे मोस्ट विजिटेड जगह होनी चाहिए। और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए इसको देखने के लिए और विज़िट करते रहते हैं पूरी यूरोप से और पूरी दुनिया से। तो इसको भी अगर कोई बंदा हिस्ट्री जानना चाहता है तो इसको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, अंदर से भी और बाहर से भी। एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है, इसमें कैफ़ेज़ भी बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। तो मैंने कहा ये आपको दिखा दूं, क्योंकि वो सामने एप्पल टावर है, वहाँ से मैं इधर आया, दोस्त जा रहे थे तो उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा, मुझे आगे दोबारा जाना है ये एप्पल टावर की तरफ। ये देखिए गाइस, ये सारे जो है ना पेरिस की स्ट्रीट से खूबसूरत, और ये तारीख़ी बिल्डिंग्स, और वो चर्च की घंटी भी बजना शुरू हो गई। वो बिल्डिंगों के पीछे ना वो है एफल टावर है। हम लोग इस तरफ आए हैं, भी वापस मैं उधर जा रहा हूँ। पेरिस में ना ये गलियों में आप घूमते हो सिटी सेंटर में, सडनली आपको नज़र आ जाता है ये जो वो है एफल टावर है। ये देखिए, वो आपको पीछे नज़र आ जाएगा, ऊपर का छोटा सा हिस्सा आपको नज़र आ जाएगा ये दरख्तों के पीछे। खुली खुली सड़कें हैं और हर तरफ तारीखी बिल्डिंग्स। ये देखिए, इस तरफ, उस तरफ देखिए और इस तरफ देखिए, टोटली डिफरेंट रोड्स है पेरिस के। ये अंदाज़ा करें, ये रेस्टोरेंट्स देखिए, ये देखिए गाइस, ये बेकरीज बहुत खूबसूरत लगती है यहाँ पे, ये पेरिस के स्ट्रीट्स में। साथ में सुवीनियर शॉप जगह जगह पे बने हुए और रेस्टोरेंट्स बने हुए। लेकिन सबसे जो अच्छी यहाँ पे मुझे चीज़ लगी है ना, वो इतने इन तारीखी और बड़े रोड्स में ये जो दोनों तरफ ट्रीज़ है ना, ये बहुत खूबसूरत बना देती है इस रोड्स को और शहर को। आप देख सकते हो, ये टोटली एक डिफरेंट वाइब है यहाँ पे, देख सकते हो। ये लोकल सिटी बसेस जो है वो इस रोड पे चल रही होती है, और इतना बड़ा फुटपाथ है, और सामने बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट्स है, आप देख सकते हो। रोड के किनारे लोग डाइन इन कर रहे हैं। और ये है जी एफल टावर, दरख्तों के पीछे छुपा हुआ है, ये आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा एंगल्स से देखा जा सकता है एफल टावर को यहाँ पेरिस में। अभी पहले जब हम आए थे कोई और था एंगल, लेकिन अभी जो है मैं ये किसी और एंगल से आया हूँ, करीब बिल्कुल इसके नीचे खड़ा हूँ। आप देख सकते हो, ये ट्रीज़ है और ये एफल टावर है। क्या नज़ारा है यार, वाकई एक अजीमुशान जगह है ये। पेरिस जो सिटी है ना, एक लैंडमार्क सिटी है। वाह जी वाह, नीचे फौजी भी चल रहे हैं, और ये देखिए, वाह, छोटे छोटे रक्शे, साइकिल रक्शे, वाह जी वाह। ये देखिए, इधर भी लोग जमा हैं। और दिस इज़ द मॉन्स्टर गाइस, दिस इज़ द मॉन्स्टर। इसमें मेरे ख्याल से ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए। सबसे क्लोज व्यू एफल टावर का गाइस इज दिस वन। वो लड़कियां देखिए,
ये एक और एंगल से गाइस एफल टावर, और नीचे देखिए ये लोगों की लाइन, अंदर जाने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। ये एक पूरा बिजनेस है मेरे दोस्त, बहुत सारे इलाकों से इसकी तरफ एंट्री के गेट्स हैं। अभी एक और मैं आया हूँ, पार्क है, इस पार्क के अंदर से भी इसको रास्ता जा रहा है एंट्री का। ये गाइस आप देख सकते हैं एक और एंगल से ये एफल टावर के पास में आया हूँ। एफल टावर यहाँ का मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शन है। ये आज से 140 साल पहले बनाया गया था, और इसका आर्किटेक्चर जो है एक ज़माने में ना पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा टावर था। 80 मंजिला बिल्डिंग जितना ये ऊंचा है। इसको जो है ना, ये जो शहर है पेरिस, वन ऑफ माई फेवरेट बन गया टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत खूबसूरत है, बहुत डिफरेंट है और बहुत बड़ा मैसिव सिटी है, और इसको ना पूरी दुनिया की दुल्हन कहा जाता है। अभी एक बंदे से मैं मिला हूँ, वो यहाँ पे 40-45 साल से रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस शहर की इतनी ज़्यादा खूबसूरती है, इसकी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है और जो स्ट्रीट्स है और जो कल्चर वगैरह है, आर्ट है इनका, उसके हवाले से ये दुनिया का दुल्हन इसको कहा जाता है पेरिस को। और वाकई यार पेरिस, मैं भी सोचता हूँ कि पेरिस में पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि एक तो होती है बातें होती है, वीडियोज़ होती है, और एक हकीकत में देखना होता है तो बिल्कुल बंदा हैरान हो जाता है। इतना खूबसूरत है और इतना बड़ा है ये सिटी, आप देख सकते हो। ये एक मतलब वो है, साइन है ना पेरिस का, ये है एफल टावर। इसीलिए मैं चारों तरफ इसकी घूम रहा हूँ काफ़ी टाइम से। लेकिन एक बात है कि एहतियात करने की ज़रूरत है, यहाँ पे स्कैमर्स और फ्रॉडिये भी बहुत है। जैसे भी मुझे लोगों ने कहा कि आपका कैमरा छीन के भाग जाएंगे, मोबाइल छीन के भाग जाएंगे, ये जो पर्स वगैरह है जिसमें पैसे और पासपोर्ट होता है वो छीन के भाग जाएंगे। और भी हेरा पीरियाँ हैं यहाँ पे लोगों से पैसों बटोरने की। ये काले हो गए और दूसरे अफ्रीकन लोग हो गए, और ये मोरक्कन्स वगैरह आपको यहाँ पे बहुत इस तरह की होशियारी करते हुए नज़र आएंगे। मैं आपको दिखाता भी हूँ कुछ। बाकी ये कि ये जो एफल टावर है ना, इसके ऊपर भी जा सकते हैं। काफ़ी सारे इसके सेक्शंस हैं जहाँ पे टिकट लेके ऊपर जा सकते हैं, इससे पूरा शहर का व्यू आता। तो मैं आगे भी आपको चीज़ें दिखाता हूँ, जो इंटरेस्टिंग लगेगा आपको दिखाता जाऊँगा। गाइस ये एक और व्यू है एफल टावर का, ये रोड साइड से, और इसके साथ बिल्कुल नीचे आप देख सकते हो ये कैफ़े है और एक लोगों का जम या फिर है। बिल्कुल ईद का समा है। ये एक छोटा सा विलेज इन्होंने बनाया है एफल टावर के बिल्कुल सामने। विलेज दो पेंट्रेम्स पता नहीं क्या है, ये आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या मिल रहा है। ये देखिए ज्वेलरी और ख़वातीन की लॉकेट्स वगैरह, बस लेडीज़ का ही लग रहा है सिस्टम भाई। ये गारमेंट्स, खूबसूरती चेक करे भाई, खूबसूरती। ब्यूटी पे ख़त्म है पेरिस पे, और पेरिस के अंदर जो लोग हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत एक्सपेंसिव बेच रहे हैं ये लोग। 20-20 यूरो, 30-30 यूरो, 40-40 यूरो की छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन काफ़ी बड़ा विलेज है ये, आप देख सकते हो। ये मेरे ख्याल से बाहर से रिलेटेड बाज़ार है, और यहाँ पे आपके खाने पीने की चीज़ें अभी शुरू हो गई है। वाह, आइसक्रीम। वो हो, ये तो बिल्कुल थाईलैंड वाला सीन हो गया भाई। वाह जी वाह। बिल्कुल दोस्तों एशियन फूड वाला सीन हो गया है, जो स्ट्रीट फूड होता है ना थाईलैंड और मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह में। आप देख सकते हो ये सारे लोग बैठ के खा रहे हैं। और नीचे ये आपको दरिया दिखाता हूँ। ये जस्ट थोड़ा सा साइड पे आप देखेंगे ना, तो ये दरिया है पेरिस का मशहूर दरिया, जहाँ पे कश्तियों के टूर्स है, रेस्टोरेंट्स भी है, और सारा कुछ एक अलग ही दुनिया है। और पीछे देखिए वो एफल टावर भी है, वो एफल टावर मेरे बैकग्राउंड में, और ये है दरिया, और वो विलेज जो अभी मैंने आपको दिखाया है। गाइज ये जो नीचे वो है ना रिवर है, दरिया है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग दरिया है, पूरे आलमोस्ट पेरिस शहर से गुजरा हुआ है ये।
और ज़्यादातर जो अट्रैक्शंस है ना वो इस वाले दरिया के आसपास है। ये एक और व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, दरिया के बिल्कुल साथ ही जो है ये एफल टावर का व्यू है। और ये लोगों का रश, जैसे शाम हो रही है ना तो लोगों का रश बढ़ रहा है। और पेरिस का जो लोकल मेट्रो सिस्टम है ना, ये ट्रेन्स और बसेस वगैरह बहुत ज़्यादा रोबस्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। तकरीबन हर लोकेशन को कनेक्ट किया हुआ है यहाँ के जो मेट्रो है और जो बसेस है, यानी कि जितने भी अट्रैक्शंस हैं ना वो सारी सिटी सेंटर के अंदर। ये सबसे अच्छी बात है, विज़िट किया जा सकता है बिल्कुल ईज़िली मेट्रो के ज़रिए। और ये फेरीज़ भी है, आप देख सकते हो, इसके टूर्स भी ले सकते हो और इसके थ्रू जो है ना यहाँ पे ट्रेवल भी लोकली कर सकते हो। तो ये लास्ट व्यू है एफल टावर का, मैंने कहीं इधर से भी आपको दिखाऊँ। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. अच्छा जी, यहाँ पेरिस में हम लोग आए हैं टर्किश रेस्टोरेंट में जहाँ बुफे चल रहा है मुदस्सिर भाई के साथ। यार क्या ख़ास बात है कि आप यहाँ लेकर आए हो? बस चौधरी साहब को पूछ लो। अच्छा, चौधरी साहब की हाइट ये किसकी ख्वाहिश है? चौधरी साहब की। अच्छा, चौधरी साहब की। तो वो तो कह रहे हैं आप हम ऐसे ही करते हैं, आगे से आगे डाल देते हैं। अच्छा, आपको टर्किश देते ये रोटी खुली लबनी ये देखिए जी, पेरिस का माहौल देखिए, सारे अरब पीपल और पाकिस्तानी इंडियन सारे ईद का दूसरा दिन है यहाँ आए हुए और फूड इंजॉय कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट है। टर्किश कबाब ही कबाब है भाई, देखें ये तो जस्ट स्टार्टर था ये वाला, ये आ गया ये। अमीर भाई कैसे एंजॉय कर रहे हो टर्किश फूड? हाँ माशाल्लाह, थैंक यू सो मच यार, बड़ा मज़ा आया यार आज तो। गुड मॉर्निंग गाइस, अगेन मेरी यूरोप ट्रिप से यहाँ मैं पेरिस में हूँ इस वक्त फ्रांस के अंदर। और अभी जो है मैं जा रहा हूँ तुलूस, एक और शहर है फ्रांस का, 8 घंटे यहाँ से दूर है ये पेरिस से। तो मैं वंस अगेन बाय फ्लेक्स बस जा रहा हूँ। अभी सुबह मैं तकरीबन 8 बजे है मैं पहुँचा हूँ, ये बस स्टेशन है और वेट कर रहा हूँ फ्लेक्स बस का। वंस अगेन टिकट मैंने तकरीबन 25 यूरो का लिया है, इतना महंगा नहीं है जैसे कि आपको पता है, और 8 घंटे का सफ़र होगा तो होपफुली अच्छा गुजरेगा। और अभी मैं बाय ट्रेन आया हूँ, आपने देखा है जहाँ मैं रुका हुआ था, तो वहाँ से कोई 50-55 मिनट लगे यहाँ पहुँचने में। सिर्फ 3 यूरो में जो है मैं आया हूँ, क्योंकि फ्रांस जो है पेरिस बहुत बड़ा सिटी है मेरे भाई, और वेल कनेक्टेड है मेट्रो के थ्रू, यानी बस और ट्रेन के थ्रू बहुत सारे कनेक्शंस हैं, तो ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ 3 यूरो लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह दूर तक जाना भी हो तो 3 यूरो, तो बहुत मेरे ख्याल से इजी है, रीज़नेबल है और चीप है मैं कहूँगा। तो अभी ट्रेन से आया हूँ, क्राउडेड होता है सिर्फ रश वाले टाइम पे, लेकिन बाकी अच्छा है। तो अभी जो है मैं आया हूँ यूज़ करके, मैंने बस भी यूज़ की है। बस इतनी ख़ास नहीं है लेकिन ट्रेन अच्छी है, तो आप कहीं भी जा सकते हो उसमें, ठीक है।
अभी फ्लेक्स बस आएगी, थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद जो है फ्लेक्स बस में जाएंगे। 8 घंटे का लंबा सफ़र है। तो ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, स्पेन के बॉर्डर पे है ये वाला सिटी जो टोलोस नाम है जिसका। गाइस ये इलाका जो है ना, इसका नाम है मैसी, यानी बस स्टेशन का नाम भी मैसी है। और पेरिस के अंदर बहुत सारे बस स्टेशन हैं, तो बंदा बहुत ईज़िली कंफ्यूज हो सकता है, इसीलिए बड़ा केयरफुली देखना पड़ता है ये बस स्टेशन कौन सा है आपका। ये देखिए छोटा सा एक शॉप है, इससे कॉफ़ी वगैरह मिल जाती है, स्नैक्स मिल जाती है। गाइज़ ये कॉफ़ी है कैपेचिनो स्मॉल साइज़, 2 यूरो में यहाँ पे ये बस स्टेशन के पास। और पानी की छोटी बोतल जो है 1.5 यूरो की है। तो पानी तो काफ़ी एक्सपेंसिव है पेरिस के अंदर, मैंने देखा है। और कॉफ़ी तो ये नॉर्मल सी है, बस वो मशीन वाली 2 यूरो की, तो इट्स ओके। ये गाइज़ हमारी बस आ चुकी है, फ्लेक्स बस। Debarasser de Dan och sen på TV koka upp till en buss. Il n'y a pas de téléphone, en fait, il n'y a pas de chargement de téléphone. Ça ne marche pas. Donc si vous avez votre téléphone à toi, vraiment, vous aménagez une prise juste pour prêter pour le passager. गाइज़ हमारे बस ने तकरीबन 3-4 घंटे बाद दूसरा स्टॉप किया है। एक स्टॉप पहले किया था, मैं नहीं उतरा था, ये सेकंड स्टॉप है, ये देख सकते हो ऊपर। ये फ्रांस का एक शहर है, आपको मैं ये मैप में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसने स्टॉप किया 30 मिनट्स का। दोपहर का टाइम है 1 बजे, और एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो खाने के लिए इन्होंने स्टॉप किया है। ये खूबसूरत जगह है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये लोग बाहर बैठे हुए, बच्चे भी हैं। और पेट्रोल पंप भी है, ये शॉप्स और कैफ़े। वाह जी वाह, स्टारबक्स की कॉफ़ी भी है। गुड। ग्रोसरी स्टोर और वो बर्गर्स, तो प्रॉपर शॉप है, ज़बरदस्त। गाइस फाइनली खैर खैरियत से मैं पहुंच गया हूँ टुलूस, जो सिटी है फ्रांस का। ये 9 घंटे का हमारा बहुत लंबा सफ़र था और काफ़ी हेक्टिक जर्नी थी, लेकिन बिलाखिर खैर खैरियत से पहुंच गए। ये पीछे बस स्टेशन है और ये 4th नंबर का सबसे बड़ा सिटी है फ्रांस का। मतलब काफ़ी बड़ा सिटी है। और यहाँ पे एयरबस जो कंपनी है उसका हेडक्वार्टर भी है, उसके जहाज़ यहाँ बनते हैं। आपने देखे होंगे बड़े बड़े जहाज़ एयरबस के 380 डबल डेकर, वो यही बनते हैं। तो मैं विज़िट करने की कोशिश करूँगा। और ये काफ़ी हिस्टोरिकल सिटी है। उसके अलावा ये जो बस थी ना, ये बेसिकली तो कंपनी जो है एयरबस है, सॉरी कंपनी जो है फ्लेक्स बस है, लेकिन ये किसी और की बस थी, मेरे ख्याल से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। और ये इस बस के अंदर जो है ना वो भी नहीं था, क्या कहते हैं, टॉयलेट भी नहीं था, वाईफाई भी नहीं था, और वो भी नहीं था, क्या कहते हैं, चार्जिंग पोर्ट भी नहीं था। तो इस वजह से ये एक्सपीरियंस ज़रा इतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि लंबी जर्नी थी। वैसे जनरली जो फ्लेक्स बस है उसके अंदर ये सारे फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन सीटिंग अच्छी थी। और खैर खैरियत से पहुंच गए। बस ये सिटी है, इसको इंशाल्लाह विज़िट करेंगे। कल यहाँ से मैं जाऊँगा, लेकिन एक नाइट मेरा स्टे है यहाँ पे। ये करीब है, आगे स्पेन और अंडोरा के करीब है, जहाँ के लिए मैं आया हूँ। ये देखिए गाइस, टुलूस का साइन बिल्कुल
थोड़ा सा वॉक करने के बाद ये आया है और ये इसके बैकग्राउंड में हिस्टोरिकल जो है ट्रेन स्टेशन है और इस ट्रेन स्टेशन से मैं अभी आगे जाऊंगा अपना हॉस्टल फाइंड करने या एक बल्कि काउच सर्फिंग के थ्रू जो है एक बंदे से के साथ शायद मैं स्टे करूं तो वहां जाने की कोशिश करूंगा। ये बहुत खूबसूरत सिटी है और मौसम बहुत गर्म है यहाँ पे, पेरिस से बहुत ज़्यादा गर्म है यहाँ, मेरे ख्याल से 20-22 चल रहा है तो धूप निकली हुई है, काफ़ी गर्मी है और साफ़ सुथरा खूबसूरत तुलूस सिटी। भाई ये तुलूस मेट्रो स्टेशन में टिकट बाई किया 2 यूरो का, लेकिन बहुत मुश्किल है, ये मशीन्स है, इंग्लिश सपोर्ट बहुत कम है। अभी जा रहा हूँ, ये एंटर होऊंगा ट्रेन में। ये है तुलूस का छोटा सा मेट्रो ट्रेन। गाइस अभी ये तुलूस में मैंने ट्रेन यूज़ किया है और अभी मैं ट्रेन भी यूज़ करूँगा। इस्तांबुल की तरह यहाँ ट्रेन भी चलती है, ये देख सकते हैं आप। फ्रांस में ट्रेन के हवाले से ना आपको मैं बताता चलूँ टोटली डिफरेंट है, क्रेज़ी ट्रेन है, छोटे छोटे है साइज़ में, बहुत क्राउडेड होते हैं और बहुत हिलते हैं और बहुत तेज़ चलते हैं। पेरिस में भी यही था और यहाँ भी जो तुलूस सिटी है ना इसमें भी यही है, लेकिन बहुत खूबसूरत सिटी है, आप देख सकते हो, जदीद किस्म का लग रहा है। अभी बस दोस्त है उसके पास जाना है, काउच सर्फिंग के थ्रू जो है वो मिला था तो उनके साथ स्टे करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर तुलूस फ्रांस का शहर है, यहाँ पे मैं हूँ। एक्चुअली कल जब मैं यहाँ पे अपने काउच सर्फिंग होस्ट के पास आया ना वो ट्रेन के ज़रिए, तो उसके बाद फिर मैं उनके साथ बिज़ी हो गया, हम घूमने चले गए रात के लिए, दोस्तों से मिले, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, तो मैं वीडियो नहीं बना सका। और बहुत ज़बरदस्त शहर है यार ये, सॉरी आपको ये शहर भी इतना नहीं दिखा सका, लेकिन है ये बहुत तारीख़ी और इकॉनमी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये फ्रांस का वीडियो मैं यही पेंट करूँगा क्योंकि आज मुझे आगे जाना है और फिर उस वीडियो में आपके साथ मज़ीद चीज़ें शेयर करूँगा। फ्रांस सेकंड टाइम मैं आया हूँ, फर्स्ट टाइम मैं निस आया था मोनाको के साइड पे, वो भी बड़ा अच्छा था, लेकिन पेरिस में नहीं आया था, तो इस बार मैंने पेरिस को विज़िट किया और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा महंगा ज़रूर है फ्रांस, लेकिन ओवरऑल बहुत खूबसूरत कंट्री है और इस तरफ की ये पेरिस और ये जो तुलूस है इसके लोग भी अच्छे हैं और काफ़ी मज़ा आया मुझे। हिस्टोरिकल प्लेस है, आपको पता है, तो आई होप आपको भी पसंद आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच।